श्लोक 8 से 18। इसमें क्या भगवान ने बोला है? इन श्लोकों में परमात्मा ने अपनी विभूति बताई है। आज परमात्मा की शक्ति से ही सारा जगत शोभायमान है, वरना वो शमशान बन जाए। प्रभु स्वयं ही प्रकृति की रचना करता है, फिर स्वयं ही लीन कर देता है। बच्चा स्वयं रेत के मध्य अपनी पैर डालकर घर बनाता है, बीच में मोटर भी खड़ा करता है। फिर जब रात को वापस घर जाने लगता है, उस घर को लात लगाकर तोड़कर देता है और हंसता हुआ घर जाता है। किसान स्वयं खेती को बोता है, बीज डालता है, प्रेम से उसकी संभाल करता है और फिर समय आने पर काट देता है। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज की उत्पत्ति है उसका विनाश जरूर होता है। साल भर मूर्तिकार मूर्ति की रचना करते हैं, फिर त्योहार पर उस मूर्ति को पूजा होती है और फिर उस मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। ऐसे ही शरीर की भी पहले उत्पत्ति होती है, फिर मुंडन, जनेऊ, सगाई, शादी, फिर एक दिन उसका अंत हो जाता है। अगर शरीर का विनाश न हो तो वृद्धावस्था में तुम कितने की सेवा कर पाओगे? मृत्यु है अटल, उसके लिए कभी रंज नहीं होना। ज्ञानी कभी जीवित लोगों के लिए और न मरे हुए लोगों के लिए शोक करता है। तत्व दृष्टि रखने से शरीरों के नाश का तुम्हें कोई दुख न होगा। यहाँ पर भगवान ने कितनी सुंदर बात बोली है। अपनी विभूति का वर्णन क्या बोला है? जो भी चीज आपको दिखाई पड़ती है वो परमात्मा की शक्ति से ही सारा जगत शोभायमान है। जो कुछ भी आप देखते हैं वो परमात्मा की शक्ति से ही शोभायमान है। परमात्मा की शक्ति न होती तो कुछ भी शमशान घाट होता, कुछ भी न होता। इसके लिए कितना अच्छा उदाहरण पेश किया भगवान ने कि जिस चीज की तुम स्वयं रचना करते हो फिर स्वयं उसको ही काटते हो। कैसे? बोला जैसे बच्चे लोग समुद्र के किनारे बालू में अपना घर बनाते हैं, पैर डाल के मट्टी उसमें बालू में, और उस बालू में जो घर बनाते हैं वहाँ कार खड़ी करते हैं, स्कूटर खड़ी करते हैं, दिखाते हैं, और जब शाम को जाने लगते हैं तो उसमें लात मार के उसको घर को तोड़ देते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। इसी तरीके से बोला किसान बीज डालता है, बोता है, उसकी जो देखरेख करता है, खाद पानी देता है और फिर एक समय आता है उसको वो काट देता है। इसी तरीके से बोला कि मूर्तिकार, दुर्गा पूजा होती है, पूरे साल मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार, और जब दुर्गा पूजा आती है तो 9 दिन उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद उस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। तो मूर्ति का विसर्जन क्या हुआ? मूर्ति बनाई, जिन्होंने बनाई उन्होंने ही उसका विसर्जन भी कर दिया। इसी तरीके संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब परमात्मा के द्वारा ही उत्पत्ति होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात। अगर आपकी तत्व पर दृष्टि है तो किसी के शरीर शांत होने पर आप दुखी नहीं होगी। दुखी कौन होता है? जिसकी दृष्टि देह पर होती है, तत्व नहीं होती है।
तो इसीलिए भगवान ने बोला दृष्टि तत्व पर रखो। ज्ञानी जन दृष्टि तत्व पर रखते हैं, इसीलिए किसी के मरने पैदा होने पर न दुखी सुखी नहीं होते हैं। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि देखो तत्व पर दृष्टि रखोगे तो तुम किसी से प्रभावित नहीं होगे। कैसे? उसका उदाहरण पेश किया। क्या पेश किया? कि आम्रपाली भगवान बुद्ध के पास उनके आश्रम से गई तो भगवान बुद्ध, आम्रपाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान बुद्ध की दृष्टि कहाँ थी? तत्व पर। उसके देह में उनकी निगाह नहीं थी। तो परिणाम क्या हुआ? आम्रपाली की दृष्टि गौतम बुद्ध के शरीर पर थी, इसलिए आम्रपाली गौतम बुद्ध से प्रभावित हो गई और उनको प्रार्थना किया कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए, हम जो है हम आपसे जो है आपके ऊपर बहुत आकर्षित हो गए। तो जो ज्ञानी जन होते हैं किसी को एकदम से जवाब नहीं देते, निराश नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है, ये एक आम तुमको हम देते हैं, ये आम तुम रख लो, अभी हम कुछ दिन बाद लौट के आएंगे, तुमसे लेंगे, तब तुमसे बात करेंगे। कहा ठीक है। उस आम को बड़े सहज से रखा आम्रपाली ने। जब कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने कहा जो हमने आम दिया था वो लेके आओ। कहा उसमें अब क्या रखा है? वो तो एकदम बिल्कुल सड़ गया। कहा लेके आओ तब भी दिखाए। जब लेके आई आम्रपाली तो बोला देखो आम तो सड़ गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन इसका तत्व गुठली जो है तत्व नष्ट नहीं हुआ है। अभी इसको फिर बोएंगे तो फिर आम निकलेगा। तो यहाँ पर उसको ये शिक्षा दिया कि तत्व पर दृष्टि रखो तो तुम किसी से आकर्षित नहीं होगे। हम आकर्षित होते हैं जब किसी के देह में दृष्टि रखते हैं। फिर आगे बोला सबकी उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा। और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भी उसी के द्वारा होती हैं। मनुष्य थोड़ा सा भी काम करते हैं तो अपने को प्रकट करना चाहते हैं, पर परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करके भी अपने को छुपा कर रखा। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, क्या कहीं पर ये लिखा है मेड बाय गॉड? इतनी बड़ी रचना की परमात्मा ने, सृष्टि की, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। तो इसी तरीके से दादा भगवान कहते थे कि हे परमात्मा, हे निराकार ब्रह्म, जिस तरीके से तुम छुपे हो उसी तरीके से मैं भी छुपा रहूं। यहां पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है। आप लाख चाहो छुपे रहें, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति करता है वो छुप नहीं सकता। बोला भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और रज्जब तीनों लोक में, छुपे न हरि का दास। अगर आप परमात्मा की मजदूरी करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा के कार्य में लगे रहते हो, तो आपको परमात्मा प्रकट करता है। आप कितना भी अपने को छुपाने की कोशिश करो। तो इसलिए भगवान बोला कि खुद प्रकट नहीं होना चाहो, तुम्हें भगवान प्रकट करेगा तो उसमें तुम्हारी ज्यादा नामबारी होगी, और तुम अपने आप प्रकट होगी तो उसमें नामबारी नहीं होगी। फिर आगे बोला कार्य सही होते ही तब है जब तुम्हारा देह भाव पूर्णतया गुम होता है, पर काम हो जाने के बाद मनुष्य कहता मैंने किया। जैसे कोई व्यक्ति पूरा कार्य पूरा कर ले, फिर 1 मिनट वो सिसके तो दूसरा बोले कि मैंने किया,
ऐसे ही सारा कार्य परमात्मा पूरा कर देता है, पर मनुष्य बीच में अपनी मैं करता है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। जब आपकी मैं गुम होती है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपकी मैं गुम होती है तब आप कार्य बहुत अच्छा करते हो। जब आपकी मैं गुम होती है तो उस समय आपसे कार्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन विडंबना क्या है, जब कार्य पूरा हो जाता है अच्छे से तो व्यक्ति अपने को नहीं रोक पाता और बोल बैठता मैंने किया, ये कार्य मैंने किया। तो बोला भगवान ने, यही जो तुम्हारा बोलना है यही दुखदाई है। क्यों? तुमने बोला मैंने किया, मालूम क्या होगा? जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्भ योनि में फिरता। अगर तुमने जाना कहा भी नहीं कि मैंने ये किया है तो तुमको गर्भ की योनि में आना पड़ेगा। जो करता सो भरता सो मरता। अकर्ता भाव में आप आओगे तब आपसे अच्छा कार्य होगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली, भक्तों की खुशी है केवल भगवान की व्याख्या करने में। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का जीवन सब ब्रह्म। क्या बोला? जो भक्त होता है भगवान का, वो हर समय 24 घंटे पी की पचर में या पी के पचार में रहता है। वो यद परमात्मा का गुणगान करता है या परमात्मा का गुणगान सुनता है, वो 1 मिनट भी शांत नहीं रहता, हमेशा परमात्मा के गुण गाता है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने, गुरु वचनों को मानने से मन को संतुष्टि मिलती है, तो मन स्वतः ही हर वचन को पूर्णतः सत्य जानकर मानता ही चलता है। क्या बोला? ये शिष्य बोल रहा है कि गुरु वचनों को मानने से मन को संतुष्टि मिलती है, तो परिणाम क्या होता है? कोई भी शिष्य जो सच्चा है वो गुरु की हर बात को मानता है। क्यों मानता है? जानता है गुरु की बात को मानने से मेरा ही कल्याण है। और यहां एक बात ध्यान रखनी है, गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे उसको भूल के नहीं करना। क्यों? समर्थ के नहीं को गुसाई। जो सामर्थ्यवान है उसको जो है कोई दोष नहीं है। तुम सामर्थ्यवान अभी नहीं हो, गुरु ने अपने गुरु को सारी परीक्षाएं दे दी है। कैसे? गुरु जो करे तुम वो करोगे तो उसमें जल जाओगे। कैसे? इसका एक बड़ा अच्छा गुरु ने उदाहरण पेश किया। कहा, एक लड़की की शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति का शरीर शांत हो गया। वो लड़की बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, बहुत व्याकुल थी। तो गुरु को करुणा आई और गुरु ने उसको अपने गले से लगा करके उसके अशांत मन को शांत कर दिया। पीछे पीछे शिष्य आ रहा था, उसने देखा इतनी सुंदर लड़की है, गुरु ने लगाया है तो हमें कोई हर्जा थोड़ी नहीं है। तो उसने भी उस लड़की को गले लगाया। गुरु ने देख लिया। अब आगे क्या हुआ? गुरु आगे बढ़ा तो देखा एक हलवाई का बड़ा तेज अंगीठी भट्टा जल रहा था, उसमें
हाथ डाल करके भट्टे में हाथ डाल के एक अंगारा निकाल लिया हाथ में। पीछे पीछे शिष्य आ रहा था, उसने देखा गुरु ने अंगारे में से एक अंगारा निकाला है हाथ डाल के, तो उसने देखा अगर हम हाथ डालेंगे जल जाएंगे। तो वो क्या हुआ, गुरु के पीछे पीछे आया और आगे भागा, तो गुरु ने गर्दन पकड़ी, कहा जैसे तुमने उस लड़की को गले लगाया हमारी देखी देखा, तो अब हमने भट्टे में से अंगारा निकाला है तो अंगारे में निकालो ना, तो मेरी नकल कर रहे हो तो अंगारा निकालो। नहीं गुरु जी जल जाएंगे जल जाएंगे, तुमने लड़की को गले लगाया तो नहीं जले। यहाँ कहने का सारांश ये है कि गुरु सामर्थ्यवान है, गुरु कुछ भी करे उसके लिए कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कोई वासना, कोई इच्छा, कोई आसक्ति नहीं है। तुम किसी को छूते हो तो तुम जो है वासना के हाथ लगाते हो। तो इसके लिए भगवान ने बोला ऐसे ही गुरु भी संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण गुणों का स्वामी है, तो हमारे मुख से स्वयं उसके लिए भगवान निकलता है। शिष्य से गुरु कहता नहीं हमें भगवान बोलो, लेकिन गुरु के आदर्श चरित्र को देख करके, गुरु के रहने को देख करके उसके मुख से स्वतः भगवान शब्द निकलता है। तो इसके लिए बोला, कितनी अच्छी बात बोला भगवान ने, पानी से बाहर ही सफाई होती है और वाणी से अंदर ही सफाई होती है। भरिए मत पापा के संग, वो धोए नामा के संग। दादा ने इतने सरल ढंग से ज्ञान सुनाया है कि सारी गीता हर एक को समझ में आती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। दुनिया के दूसरे साधु संत एकांत में जाकर बैठते हैं, पर यहाँ पर गुरु हमारे लिए अपना तन मन धन सुहा कर देता है। गुरु ही हमारे लिए प्रेरणा का स्तंभ है। कितनी अच्छी बात बोलिए। पानी से क्या होता है, बाहर की सफाई होती है, और गुरु की वाणी से मन की सफाई होती है। इसलिए कहा जाता है मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि सतगुरु के पास में है, बाकी किसी के पास में नहीं है। तो हम यहाँ पर आते क्यों हैं? हम यहाँ आते हैं अपने मन को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मन जो है हमारे शरीर का एक छत्र राजा है। हम जब जो मेरा मन करता है, हम मन के गुलाम बन करके उसकी बातों को पूरा करते हैं। यहां पर भगवान ने बोला मन को नो करो और गुरु को यश करो। क्यों? क्योंकि मन जो है इसकी 3 स्टेज है। पहली स्टेज क्या है? मन अंधला है, नीच है, पापी है, छीना आता है, छिन जाता है। ये पागल प्रोफेसर है मन। दूसरा है मन ते मन मानिया। मन से मन को मनाओ गुरु के वचन सुना करके, और जब वचन सुना सुना के मनाने लगोगे तो तीसरी स्टेज आती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुर मति मन मान। जब तुम गुरु की मत मानोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हर चीज तुम्हारे ही अंदर है। तुम कहां बाहर जा रहे हो, भटक रहे हो। बोला नहीं, बाहर जो डोले भरम में पड़ता है।
बाहर कुछ है ही नहीं। जब हम गुरु का कहना मान करके अपने ही अंदर सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो हमें अपने ही अंदर उस भगवान का दीदार होता है। कैसे? जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी है और हिरन सारे जंगल में दौड़ता रहता है और उसको सुगंध नहीं मिल पाती, और जब वो बैठता है और अपनी गर्दन अपने पेट के पास ले जाता है, तब उसको जो है सुगंध आती है, तब उसको पता लगता है ये सुगंध तो मेरे अंदर है। इसी तरीके से हम दर दर भटकते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटकते रहे, लेकिन वो भगवान तो तुम्हारे अंदर है, तुम पूरे पूरे भगवान स्वयं हो। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई थी। ये बात जीवन में जब सदगुरु आता है तो वो बताता है और कहता है मान या न मान, तू है भगवान। सदगुरु के मिलने के बाद हमें ये पता लगता है कि वो भगवान मैं स्वयं हूं। अब उस भगवान को अनुभव करना अपने जीवन में, इसके लिए हमें नित्य का सत्संग जो लेता है वो अपने अंदर भगवान को महसूस भी करता है। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप किसी चीज का अभ्यास करते रहो लगातार, तो उसमें आपको पारंगत मिल जाती है। कैसे? इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। जो नट के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो 1-2 साल से ही रस्सी पर उनको खड़ा करते हैं, चलाते हैं, वो 50 बार गिरते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपने सिर पर गगरी रख करके डंडा का बैलेंस बना करके इस पार से उस पार 20-25 मीटर रस्सी पर चलते हैं। हम 1 सेकंड तो खड़े नहीं हो सकते, वो चलते हैं। कैसे चल लेते हैं? अभ्यास। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप किसी चीज का अभ्यास करते हो, उसमें पारंगत मिल जाती है। आप घर में देखो, लड़कियां अपने माँ के साथ में शुरू में शौक में रोटी पराठा बेलती हैं, तो उनका पराठा और रोटी कैसे कैसे बनती है? एकदम बिल्कुल भारतवर्ष का नक्शा, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी। वही बालक, वही कन्या जब कुछ समय तक अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस करती रहती है, तो वो आंख बंद करके गोल गोल रोटी और पराठा वो बना लेती है। क्यों? क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी चीज में पारंगत कर सकता है। आज आप अगर रोज सत्संग में बैठोगे, रोज गुरु के वचनों को सुनोगे, और गुरु रोज तुमको ये बोलता है मान न मान तू है भगवान, तो एक दिन आप ऐसा सुनते सुनते आप अनुभव करने लगोगे। बहुत सरल साधन है, बस आप नित्य सत्संग में बैठो, कर देखो, और आपको सफलता न मिले, गारंटेड है ये। इस बात को हम गारंटी से कह रहे हैं, आपको अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सुनैना जी।
हाँ भैया। हाँ बोलिए, क्या बता रही हैं? हरिओम भैया। हरिओम। भैया बता रहे हैं बहुत अच्छा कि गुरु जो करे वो नहीं हमें देखना है, गुरु जो कह रहा है और अपनी अपनी स्थिति हम कहाँ खड़े हैं, नहीं तो वही शिष्य की तरह चाटा पड़ेगा। बहुत अच्छा, आपके मुंह से बहुत अच्छा कि गुरु चलिए चाटा भी भजन नहीं सुना उसकी दीजिए। गर्दन पकड़ता है। और गुरुदेव मेरे हम सतगुरु के आत्म का राज है जाना, माया वालों तुम क्या जानो, दुनिया वालों तुम क्या जानो, दिल क्यों है गुरु का दीवाना, गुरुदेव मेरे। कोटिक जन्मों के पुण्यों से कोई द्वार गुरु का पाता है, निष्काम का काम बता हमको गुरु, मुक्ति की राह दिखाता है। इस राह में अड़चन आ जाए जो, इस राह में अड़चन आ जाए, मेरे मन ना कभी तुम घबराना, गुरुदेव मेरे हम सतगुरु के आत्म का राज है अब जाना, माया वालों तुम क्या जानो, दुनिया वालों तुम क्या जानो, दिल क्यों है गुरु का दीवाना, गुरुदेव मेरे। है जग सुंदर जग वाले भी सुंदर सारी सृष्टि है, दुनिया सुंदर तब लगी हमें जब बदली गुरु ने दृष्टि है, प्रभु तेरी शरण में आकर ही, गुरु तेरी शरण में आकर ही सीखा है हमने मुस्काना, गुरुदेव मेरे हम सतगुरु की माया के मन के गिनने से भौतिक सुख तो मिल जाता है, जब काया कमर झुक जाती है फिर कोई न साथ निभाता है, गुरुदेव तुम ही दिल अर्पण है, गुरुदेव तुम ही दिल अर्पण है, सिखलाया हमें हरि गुण गाना, गुरुदेव मेरे हम सतगुरु के, तेरे प्यार के मीठे सागर में पत्थर दिल भी गल जाते हैं, तेरे प्यार के मीठे सागर में पत्थर दिल भी गल जाते हैं, जिन हृदयों में तुम वास करो वहाँ मुरली श्याम बजाते हैं, जिन हृदयों में तुम वास करो वहाँ मुरली
आते हैं। गुरुदेव तुम्हें क्या नजर करूं, गुरुदेव तुम्हें क्या नजर करूं, नजरों ने नटवर पहचाना, गुरुदेव मेरे हम सतगुरु के आत्म का राज है अब जाना। माया वालों तुम क्या जानो, दुनिया वालों तुम क्या जानो, दिल क्यों है प्रभु का दीवाना, गुरुदेव मेरे। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया, हरिओम। हरिओम श्याम भैया, क्या बता रहे हैं? हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हमने कहा कि गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है कि अज्ञानवश चारों तरफ मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा चारों तरफ करते थे कुछ न कुछ इच्छा लेकर, लेकिन गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा है कि उसने खुद बता दिया कि तेरे अंदर ही परमात्मा निवास करता है, क्यों भटक रहा है इधर उधर। और वास्तव में मुरारी भैया हम एकदम सत्य आपको बता रहे हैं, कभी भी कोई काम, कोई बात, कोई चीज होती है तो अंदर से एक धीमे, यही इसी अंदर दिल से ही धीमे से एक आवाज आती है, बड़ी महीन, बड़ी छोटी आती है। अगर उसको मन मना भाव होकर वास्तव में एक ही बार में सुन के समझ लेते हैं तो ये याद रहता है कि हाँ ये परमात्मा की आवाज है, परमात्मा अंदर ही बैठा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरु जी ने जो सत्संग में बतलाया है, आपने आज उसको जो रिपीट किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और हमेशा मन की क्या होता है कि वो आवाज इतनी धीमी होती है कि फिर वो जरा सा भी 1 सेकंड की झपकी हुई कि वो फिर मन की आवाज आना शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर, तो इसलिए परमात्मा अंदर ही है। बहुत बढ़िया। मंगल भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बता रहे मंगल भैया? हरिओम। बस बहुत अच्छी बात है कि हर समय गुरु पी के प्रचार में रहे या पी के प्रचार में गुरु की बात कहें या गुरु की बात सुने। हाँ। कल इसी में एक गायक थोड़ी सी बात किया ना, तो गायक ने कहा कि तुम गौतम बुद्ध होने वाले हो, काम का हो भी जाए तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही है नीलू जी? बात है गुरु जी, इतना अमुक खजाना है गुरु का ज्ञान, बोले कि पत्ती जो होगा ना वो भी पिघल जाता है। और भजन भी आंटी जी का एक एक भजन जो है गुरु के प्रति समर्पित, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी चित्रा दीदी ने भी बताया, सच में गुरु के प्रति जिसकी अंधी श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम होता है, तो भगवान भी, गुरु भी कैसे उसके ऊपर आने वाले संकट को भी अपने ऊपर आड़े हाथों ले लेते हैं, बाल भी बाग का नहीं होने देते। ये कई बार हमने भी महसूस किया है। सच बात है, गुरु का एक हो जाइए और किसी की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। सच में गुरु जी। बहुत सुंदर। मम्मी भी बैठी है गुरु जी। अच्छा हाँ हाँ, क्या बोलिए मम्मी जी, आप ठीक हैं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बहुत, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बैठ रही हैं, बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी कि कैसे हम परमात्मा को ढूंढने के लिए हम दर दर की ठोकर खाते हैं, मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ लोग भटकते हैं, लेकिन जब सच्चे सतगुरु के शरण आते हैं तो गुरु कैसे हमें बताता है कि मान न मान तू है भगवान। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ और क्या बोल रही है पूजा जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं सब लोग? हाँ क्या बता रही है? जी ये बात बहुत अच्छी लगी, जब आप ब्रह्म ज्ञान में आते हो और जब आप
अगर आपके घर में किसी का शरीर शांत हो जाता है तो हमें उस चीज का दुख नहीं होता है। क्योंकि तत्व दृष्टि होती ये है। बात बहुत जी। हाँ, और आप ठीक है दुर्गेश की? ठीक है गुरु जी। हाँ ठीक है आप, बहुत अच्छे। हाँ हाँ राकेश भी आप बहुत अच्छे हैं गुरु जी। अच्छा, बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ दुर्गेश भी, राकेश भी आप? हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। क्या बोल रहे राकेश भाई? हाँ आपने जो बताया कि कभी भी जो है वो अहंकार नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे से अच्छी चीज हो जाए या गुरु की सेवा हो जाए या जो भी सत्संग का कार्य हो जाए, वो हमेशा गुरु को ही रिडायरेक्ट करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं वो गुरु ही कर रहे हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ क्या बोलनी है संगीता जी? हरिओम गुरु जी। बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने बताया ना कि क्या बोल रहे हैं महेश भैया? हाँ प्रेम भैया? हाँ मालवी जी? हाँ अनुज भैया? क्या बोल रहे हैं द्वारका भैया? महेश भैया बता दिया? हाँ अमित भैया? ये हाथ कैमरे से हटाओ। बहुत अच्छी बात यही लगी कि ज्ञान में आने के बाद परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आप हाँ विनोद भैया? अंदर की सफाई होती है और जीवन बनता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ क्या बता रहे हैं विनीत भैया? क्या बता रहे हैं? हमारी तत्व दृष्टि पर ध्यान होगा तो हमें ऊपर दुख नहीं लगेगा। पंकज भैया? बहुत अच्छी बात लगी। परमात्मा की शक्ति से कोई कार्य होता है, लेकिन फिर मनुष्य अपना अहंकार करने शक्ति से। चलिए ओम को जाप कर लिए सब लोग। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।